हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के बीच में एक कहानी लेके आ रहे हैं। ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की और जामुन का पेड़। यह बहुत मीठी जामुन और बहुत बड़ी जामुन होती है। आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। यह एक बाग रहती है। उस बाग के किनारे एक नदी होती है। नदी रहती है, बहती रहती है। उसी नदी के किनारे घाट पे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ होता है। जो जामुन बहुत मीठी और बहुत बड़ी होती है। और बंदर मगरमच्छ में इसीलिए दोस्ती बढ़ती है क्योंकि उस जामुन के पेड़ पे वो बंदर रहता है। जब जामुन फड़ती है, पकती है, तो जामुन बंदर खाता है और कुछ तोड़ के नदी में फेंक देता है। तो मगरमच्छ नदी में रहता है जो वो खा लेता है। इसी तरह करते करते कुछ दिनों के बाद मगरमच्छ बोलता है, बंदर भाई, यह जामुन तो बहुत मीठी है। आप इस पे खाते रहते हो बंदर भाई, एक डाल हिला दो तो हम भी खा लें। तो बंदर कहता है कि ठीक है भाई मगरमच्छ भाई, इसमें क्या, हिला दे रहे हैं, खा लीजिए। इसी तरह डेली बंदर और मगरमच्छ करते हैं। बंदर पेड़ पे चढ़ के जामुन खाता है। जो खूब अच्छी पकी रहती है उसको खा लेता है। जो थोड़ा कच्ची रहती है उसको तोड़ तोड़ के नदी में फेंक देता है। उसको मगरमच्छ खाता है। और बंदर इधर उधर डाल पे कूदता है। जो बहुत पक जाती है जामुन, वो कूदते समय जब डाल हिल जाती है तो वो नदी में जामुन चू जाती है। उसको मगरमच्छ खाता है तो बहुत मीठी आती है। इसी तरह दोनों में दोस्ती गहरी होती गई क्योंकि बंदर के ज़रिए मगरमच्छ को मीठी जामुन मिलती थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन मगरमच्छ बोल रहा है, बंदर भाई, आज हमारी पत्नी जामुन मंगाई है, थोड़ा एक दो डाल हिला दीजिए तो आज अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाएंगे। तो बंदर जी कहते हैं, ठीक है भाई, हिला देते हैं। तो बंदर डाल को पकड़ के हिला दिया और ढेर सारी जामुन गिर गई नदी में। अब मगरमच्छ वो सारी जामुन बीन करके अपने पत्नी के पास ले जाता है। बोलता है, लो रानी साहिबा, इस फल को खाओ, अब बताओ कि ये कैसा लगता है। जब मगरमच्छ की पत्नी उस फल को खाती है, उस जामुन को खाती है, तो वो बोलती है, वाह स्वामी, ये फल आप कहाँ पाए? ये फल तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। ये फल तो पहली बार हम खा रहे हैं, कभी नहीं खाएं इस फल को। आपको ये फल कैसे मिला? तो मगरमच्छ अपने पत्नी से बताने लगे कि हमारे बंदर भाई हैं,
उनसे बहुत गहरी दोस्ती है। और नदी के किनारे जामुन का पेड़ है। उस जामुन पे वो बंदर जी रहते हैं और वो भी खाते हैं, हमको भी तोड़ के देते हैं, हम भी खाते हैं। तो मगरमच्छ की पत्नी बोलती है, क्या स्वामी, जब ये जामुन इतनी मीठी हो सकती है तो जिस जामुन को वो बंदर डेली खाता है उसका दिल और उसका मांस कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ कह रहे हैं, हाँ जी, कह तो सही रही हो, ये जामुन तो बंदर जी डेली खाते हैं, उनका मांस मीठा तो है ही हो, बहुत मीठा होगा। तो मगरमच्छ की पत्नी बोल रही है, आज जाना स्वामी तो बंदर जी को दावत देना, बोलना कि हमारी पत्नी आपको दावत दी है, आज मेरे साथ मेरे घर चलो। जब बंदर जी को बहाने से ले आओगे तो यहाँ हम दोनों मिलके उसका भोजन बनाएंगे, उसकी मांस खाएंगे। तो मगरमच्छ कह रहे हैं कि अरे यार, हमारा गहरा दोस्त है, उसके साथ विश्वासघात करेंगे। तो मगरमच्छ की पत्नी बोल रही है, आपको बंदर बहुत कुछ हो गया, हम कुछ नहीं हुए। तो मगरमच्छ बोल रहे हैं, आपके लिए तो जान हाजिर है, चलो ठीक है, ले आएंगे, जो करना होगा उसके साथ तुम ही करना, हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो उसकी पत्नी कह रही है, ठीक है, ले आओ, हम ही करेंगे जो करना होगा। तो मगरमच्छ बोले, ठीक है, जा रहा हूँ, बोलूँगा, अगर आएगा तो ले आएंगे। तो उसकी पत्नी कह रही, ठीक है। अब उस दिन गए, अब बंदर जामुन खा रहे हैं और मगरमच्छ पानी के बाहर निकल करके बंदर जी से कह रहे हैं, बंदर भाई नीचे आओ, हमारी पत्नी आपको दावत दी हैं, बुलाई हैं घर पे, मेरे साथ चलोगे? तो बंदर तो बहुत चालाक होते हैं, मन में सोच रहे हैं क्या बात है, और ये मगरमच्छ का जात और कहीं ले जाएं, हमें खा न जाएं। तो बंदर सोच रहे हैं, ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। नीचे उतरे बंदर जी, तो मगरमच्छ कहें कि यार, आपकी भाभी दावत दी हैं, आज मेरे घर में पार्टी है, चलोगे? तो बंदर कहे, ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। मगरमच्छ अपने पीठ पे बंदर को बैठा के वहाँ से लेके चल दिए। जब कुछ ही दूर निकले थे तो बंदर कह रहे हैं, ये बताओ मगरमच्छ भाई, किस खुशी में भाभी दावत दी हैं, क्या है? तो मगरमच्छ कुछ ना बोले। फिर बंदर भाई पूछ रहे हैं, भाई बताओ, किस खुशी में भाभी जी दावत दी हैं? तो मगरमच्छ बहुत दुखी होके बोल रहे हैं, कह रहे हैं, एक बात बताएं। मगरमच्छ सोच रहे हैं, अब तो मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ और नदी के बीचों बीच चल रहा हूँ, अब यहाँ से बंदर कैसे वापस जाएंगे? तो मगरमच्छ बता रहे हैं कि बंदर भाई, मेरे यहाँ पार्टी उल्टी नहीं है,
आपकी भाभी बुलाई हैं आपका दिल और गुर्दा खाने के लिए। कह रहे थे कि जब आप इतनी मीठी जामुन खा रहे हैं तो आपका दिल और गुर्दा कितना मीठा नहीं होगा। तो बंदर कह रहे हैं अगर मगरमच्छ भाई पहले आप क्यों नहीं बताएं? पहले बताते तो हम अपना दिल और गुर्दा लेके आते। अपना दिल और गुर्दा तो हम जामुन के पेड़ पे छोड़ आए हैं। तो मगरमच्छ कह रहे हैं अब क्या होगा? तो बंदर भाई कह रहे हैं चलो लेके चलो, तो हम ले आए। अरे पहले ही बता देते तो कम से कम हम अपना दिल और गुर्दा जामुन के पेड़ पे तो ना रखते, लेके आते। तो कहें चलो फिर। अब मगरमच्छ वहीं से फिर वापस हो लिए, आ गए यहाँ जामुन के पेड़ के पास। अब बंदर जी क्या करें, जब अपने जामुन के पेड़ के पास आ गए तो जल्दी उछल के कूद के ऊपर चढ़ गए। तो बंदर जी तेज़ी से हंसे और हंस के कह रहे हैं क्या मगरमच्छ भाई, रहोगे बेवकूफ़ का बेवकूफ़ है। कोई अपना दिल और गुर्दा निकाल के पेड़ पर टांग सकता है? तुम निकाल के बाहर रख सकते हो? अब मगरमच्छ पछताने लगे, बोले हाँ भाई कहे तो सही रही हो, आओ अच्छा उतरो चलें। कहें जाओ, दोनों जन मिल के आए हो हमारा आहार बनाने के लिए, ले चलोगे हमें मार के खा जाओगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो मगरमच्छ अब का सोच रहे हैं कि अब हम जाएंगे तो अपने पत्नी से क्या बोलेंगे। अब उदास होके वहाँ से मगरमच्छ चल दिए अपने घर को और गए अपने औरत से सारी कहानी बताने लगे। कहें यार बंदर भाई को हम लेके आ रहे थे, आधे रास्ते आ गए थे। अब बंदर भाई पूछने लगे तो हमने बता दिया किसी कारण से ले चल रहे हैं। तो बंदर भाई कहें कि अपना हम दिल और गुर्दा तो वहीं रखा है पेड़ पे। जब वापस हम लेके गए उनको दिल और गुर्दा उनका लाने के लिए, तो वह चढ़ गए पेड़ पे, नीचे ही नहीं आए। तो उसकी पत्नी, मगरमच्छ की पत्नी उल्टा सीधा बकने लगी, तो बुद्धू का बुद्धू है रहोगे, बेवकूफ़ हो, तुम्हारे समझ में नहीं आता, बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम खाने के लिए ले चल रहे हैं, बोलना चाहिए दावत है। कहें हाँ बताए तो थे, पर हमारा पक्का दोस्त था इसीलिए हम बता दिए कि हाँ हमारी पत्नी आपको खाने के लिए बुलाई हैं। ये कहानी है एक विश्वास की। अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतना विश्वास मत करिए कि आपके साथ वो उल्टा कर सके। विश्वास करो, पर इतना विश्वास मत करो कि आपको हानि पहुंचा सके। दोस्ती वहीं तक रखनी चाहिए जहाँ तक कि चल सके, कोई आपके साथ विश्वासघात ना कर सके। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अगले वीडियो में एक ऐसे ही कहानी लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक्स।